10th ऑफ जुलाई 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक सर्कुलर इशू किया। इस सर्कुलर का टाइटल था कंडक्ट ऑफ पीरियोडिकल स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल रिलेशन मीटिंग्स विद रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एसोसिएशन। गवर्नमेंट ने इसमें डिसाइड किया था कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्वार्टरली इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो मीटिंग्स हैं वो मैंडेटरी होंगी। और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी आ गई जहां पर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज ने एक लेटर लिखा है जिससे क्लैरिफिकेशन में कह सकता हूँ इसको, माँगा है गवर्नमेंट से। और ये भी बोल सकता हूँ कि किसी की भी अथॉरिटी चैलेंज अगर थोड़ी-सी भी हो जाती है तो लोग पैनिक करने लगते हैं। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करें, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जॉइन करें। हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेंगी और क्वेश्चंस भी हम लोग वहाँ पे पोस्ट करते हैं ताकि आपका नॉलेज भी अपडेट होता रहे। तो ये लेटर है क्या? इसमें बहुत सारे जार्गन्स यूज़ किए गए हैं, बहुत सारे लॉज़ को कोट किया गया है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सारे पॉइंट्स मैं इसमें आपको समझाता चलूंगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि पूरा मामला आखिर है क्या। इस सर्कुलर ने एक लीगल डिबेट शुरू कर दिया है। एक लाइन की वजह से सारा डिबेट शुरू हो गया जिसमें रिकॉग्नाइज्ड यूनियन वर्ड ने पूरा का पूरा एक कंट्रोवर्सी को यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, क्योंकि पिछले लेटर में ये वर्ड लिखा हुआ था, इसी पे चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने लास्ट लेटर में ये नहीं बताया कि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन से एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। और इसी पॉइंट पर सारी की सारी कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो रही है। और इस कंट्रोवर्सी में भी यूनियंस ने ये नहीं बोला कि मीटिंग आप मत करो। इनका जो प्रॉब्लम है, इन तीन यूनियंस का जो प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम ये है, ये पूछ रहे हैं इन मीटिंग्स को कौन अटेंड करेगा। क्या सभी यूनियंस इसको अटेंड करेंगी जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर जो एक बैंक का स्पेसिफिक मेथड होता है जिससे वो एक मेजॉरिटी यूनियन डिसाइड करते हैं, वो नेगोशिएट करेंगी या वो मीटिंग्स करेंगी। इसी पर ये क्लैरिफिकेशन सीख किया गया है। एक बार एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आखिर है क्या। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक एस्टेब्लिश सिस्टम है जो पिछले कई सालों से चल रहा है। हर बैंक में मल्टीपल यूनियंस होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है हर रजिस्टर्ड यूनियन के साथ नेगोशिएशन नहीं करती। रजिस्टर्ड यूनियन को आप थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पे। एक रिकॉग्निशन का इनका मैकेनिज्म होता है और ये वेरिफिकेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं। उसके बाद जो ये रिकॉग्नाइज्ड मेजॉरिटी यूनियन है, इनके साथ ये कलेक्टिवली नेगोशिएट करते हैं। अब मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन में डिफरेंस का यहाँ पे पॉइंट है और इसी वजह से ये सारा डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। कोई भी ट्रेड यूनियन अगर रजिस्टर्ड है तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे एक लीगल आइडेंटिटी मिल गई है, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन से यूनियन को ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करने का राइट नहीं मिलता। नेगोशिएशन के जो राइट होते हैं वो अलग प्रोसेस से डिटरमाइन होते हैं और यही बात इस लेटर में बार-बार इन्होंने एम्फसाइज की है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का भी इसमें जिक्र हुआ है जो 2020 का है, जिसके ये लोग बात कर रहे हैं। सेक्शन 14 क्या बोलता है, अगर किसी यूनियन के पास 51% से ज्यादा वेरीफाइड मेंबरशिप है तो वो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बनेगी। और अगर किसी भी यूनियन के पास 51% मेंबरशिप नहीं है तो एलिजिबल यूनियन मिलकर नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएंगे। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। और सेक्शन 4 का एक छोटा सा रेफरेंस है जिसमें बता रहे हैं कि जो सेक्शन 4 है वो इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल से रिलेट करता है। अगर किसी एम्प्लॉय को पर्सनल ग्रीवांस है तो वो अपनी यूनियन के थ्रू उस ग्रीवांस को रेज कर सकता है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का कहना है कि इंडिविजुअल ग्रीवांसेस जो हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी इस लेटर में जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल ग्रीवांसेस है और जो आपका कलेक्टिव बार्गेन की पावर है, जहाँ पे यूनियन जा करके वो नेगोशिएट करेंगे, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी है या कुछ आपसे स्पेशल अलाउंस डिमांड करना है, कुछ भी XYZ जो है, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट जो है वो मेजॉरिटी ट्रेड यूनियन के पास है। और बैंकिंग कंपनीज एक्ट का भी एक जिक्र है छोटा सा, जिसमें बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें इनका कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिकॉग्निशन का खुद का एक सिस्टम है जिसमें क्या है, वो लोग मेजॉरिटी ट्रेड यूनियन को डिक्लेयर करते हैं, हर एक बैंक की इंडिविजुअल। और उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें वो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन को या फिर उसके बारे में कोई बात करें। यानी उनके पास जो इस एक्ट में वो मेजॉरिटी यूनियन को डिक्लेयर करते हैं, ना कि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन को। तो मीटिंग में आखिर जाएगा कौन? तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज्ड यूनियन जो ये वर्ड यूज किया उसके कारण एक इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम हो गई है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई बैंक ए है और वो सर्कुलर को इंटरप्रेट करता है कि सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड मेजॉरिटी यूनियन को बुलाया जाएगा, लेकिन बैंक बी ये इंटरप्रिटेशन करता है कि जितनी भी रजिस्टर्ड यूनियन है सबको इन्वाइट किया जाएगा। तो दोनों बैंक्स जो हैं अलग अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इन तीन एसोसिएशन ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो लोग एक सरमाइज कर रहे हैं, अपने हिसाब से आइडिया लगा रहे हैं कि अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन हो गया तो इन मेजॉरिटी यूनियंस के साथ दूसरी यूनियन को भी बैंक मैनेजमेंट बिठा सकता है, जो कि शायद ये लोग नहीं चाहेंगे। तो कुल मिला के रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के थ्रू हो रहा है और रिकॉग्निशन जो एक अलग प्रोसेस है
जो आपका बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट के थ्रू हो रहा है, जिसमें मेजोरिटी यूनियन की बात करी जा रही है। तो इनका ये कहना है कि जो ये डीएफएस के सर्कुलर हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है उसी हिसाब से करनी चाहिए कि मेजोरिटी यूनियंस को ही यहाँ पे मीटिंग्स में बुलाया जाए। और ये फिर अपने बारे में थोड़ा सा बता भी रहे हैं कि हमारे पास 80% से ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, पब्लिक सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन ये है कि डीएफएस के सर्कुलर में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को मीटिंग्स में बुलाया जाए। उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड वर्ड यूज किया है, उन्होंने रजिस्टर्ड वर्ड यूज नहीं किया है। तो जो ये 3 वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज्ड और मेजॉरिटी, तो उन्होंने वहां पे रिकॉग्नाइज्ड वर्ड यूज किया है, रजिस्टर्ड नहीं किया है। रजिस्टर्ड का मतलब हो जाता है यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो आपका कोड है, उसके थ्रू जो रजिस्टर्ड होती है यानी सारी यूनियंस को बुला लेते, लेकिन वो वहां पे रिकॉग्नाइज्ड यूनियन वर्ड यूज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन उसका यही बनता है। तो ये है सारा का सारा मुद्दा जो उस सर्कुलर के आने के बाद जो है उठ गया है। इसमें जो बातें लिखी हुई थी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताई। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट लीगल अपडेट्स, लेटेस्ट बैंकिंग अपडेट्स और लॉजिकल आंसर टू द क्वेश्चन हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। आईबीए का भी मैंने एक सर्कुलर बनाया था कि क्या प्रॉब्लम है आपके मेडिकल इंश्योरेंस में। जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी उसमें से 50% जो है वहां पर हाईलाइट की गई हैं। मैं शाम को इसका सर्कुलर भी आपके सामने लेके आऊंगा वीडियो के थ्रू, या फिर कल आपके सामने लेके आऊंगा, जहां मैंने बात करी थी कि बेडिंग का जो चार्ज है उसको बढ़ना चाहिए, प्रेगनेंसी की केयर्स जो है उसके अमाउंट को बढ़ना चाहिए। सारे रिवीजन किए गए हैं, यानी जो हमने लॉजिकल बात करी वो लॉजिकल बात अल्टीमेटली इंप्लीमेंट हुई है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी। और